अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है इस वक्त, पीएमएलएन हो या पीटीआई हो, वो मिलकर सिर्फ और सिर्फ जो है आर्मी चीफ या पाकिस्तान की जो आर्मी है, जिसको आप लोग आम फहम ज़बान में एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले क्यों कर रहे हैं। इमरान खान का टेलीग्राफ पे लिखा हुआ आर्टिकल और उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ऊपर इल्ज़ामात, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की पार्टी के लोग और उनके दामाद कैप्टन सफदर के पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के मुतल्लिक मेरे नज़दीक इंकशाफात तो नहीं है। उनको आप समेत बहुत सारे लोगों के लिए इंकशाफात हो सकते हैं, लेकिन मैंने तो उस वक्त भी इस तमाम की तमाम स्टोरी ट्वीट्स की सूरत में ब्रेक की थी कि किस तरह से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मिल के जनरल बाजवा के ससुर के साथ कांटेक्ट में हैं और किस तरह से उनको एक्सटेंशन दी जा रही है। उसके मुतालिक जो कुछ बातें की हैं उसके ऊपर बात करूंगी। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद के बगैर हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद के साथ हो रहा है। जो भी उनके पोलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो कभी अनवारुल हक काकड़ साहब के मुतालिक बोलते हैं और अनवारुल हक काकड़ साहब का वो करारा जवाब हनीफ अब्बासी को, उनका कहना था कि अगर हमने फॉर्म 45 की बात करती तो आप लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वैसे बाय द वे अनवारुल हक काकड़ वही हैं जो साबिक जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, जिनके अंडर ये इलेक्शंस हुए हैं। तो बाहर कहानी बड़ी दिलचस्प जो है वो दौर में दाखिल हो चुकी हुई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी क्यों ऐसे जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रही है। ये एक परसेप्शन बनाई जा रही थी, जैसे कि मैं पहले भी बयान कर चुकी हुई हूँ कि शायद नवाज शरीफ साहब जो है वो टेक ओवर करने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक नहीं हैं। बिहाइंड द सीन बहुत कुछ जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। अगर अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी के दरमियान जो हुई तकरार, जिसके वो टीवी रिपोर्ट्स के अंदर भी बताया गया, फिर उसके बाद हनीफ अब्बासी ने बहुत आके टीवी के ऊपर ये क्लेम किया कि बस तू मैमा हो गई थी और मैंने उनको अनवारुल हक काकड़ को एक मुकामी होटल के अंदर कहा कि हाँ बिल्कुल आप ज़िम्मेदार हैं, ये गंदम के जो एक गंदम का स्कैंडल हुआ है या और भी चीज़ों का उन्होंने उनको ज़िम्मेदार ठहराया। और उसके हमें उस वक्त तक तो अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता था, लेकिन जब उनकी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू मिला तो वो बड़ा तबाहकुन था। उनके जवाब जो थे हनीफ अब्बासी को, वो ज़्यादा हमारी ऑडियंस की जो है वो तवज्जो लेने में कामयाब हुए, क्योंकि उन्होंने ऐसे जवाब दिए जिसके सुनने के बाद पीएमएलएन के जो लोग हैं वो कुछ कंफर्टेबल नहीं हुए। क्योंकि अनवारुल हक काकड़ को जब हनीफ अब्बासी साहब ने ताने दिए तो उन्होंने आगे से कहा कि अगर हमारा ज़्यादा मुंह मत खुलवाएं, अगर हमने फॉर्म 47 के ऊपर बात करती तो आप लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये वही बात है फॉर्म 47 की जो इस हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ रही। ये हुकूमत जितना भी अपने आप को कानूनी और लाइक अवाम का नुमाइंदा ठहराने की कोशिश करें, लेकिन गाहे बगाहे कोई ना कोई फॉर्म 47 की बात निकल आती है और इनको शर्मिंदगी का बायस बन जाती है। और अब ऐसे वक्त में जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ये स्टेटमेंट दे दें कि अगर हम फॉर्म 47 के जो तमाम हकायक हैं वो सामने ले आए तो आप मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और अनवारुल हक काकड़ साहब जो है, आपको पता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े ही लाडले हैं, जिनको पाकिस्तान के अंदर दो बड़ी पोस्ट मिलनी थी, या उनको सेनेट चेयरमैन बनाया जाना था या उनको जो है वो पाकिस्तान के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाना था, जिसको तोड़ की सूरत में जो है इसहाक डार साहब को केयर टेकर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। मैंने बहुत पहले खबर ब्रेक की थी कि शहबाज शरीफ साहब चाहकर भी जो है और नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकेंगे, इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना नहीं बनने दिया जाएगा। सबसे पहले मैंने स्टोरी ब्रेक की थी और उसके बाद फिर मैंने ही सबसे पहले एक जो है वो वक्त से बहुत पहले स्टोरी ब्रेक की थी कि अनवारुल हक काकड़ जो है वो अभी मज़ीद कंटिन्यू करेंगे आने वाली हुकूमत के अंदर भी, और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनको किसी अच्छे ओहदे के ऊपर जो है वो लगाना चाहेगी, जिसको अभी आजकल की तमाम ख़बरें जो है उस चीज़ को इंडोर्स कर रही हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ही बनना जा रहे थे, क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट उन्हीं को बनाना चाह रही थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब एंड शहबाज शरीफ साहब ने मिल के फटाफट जो है ये फ़ैसला किया और उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई। लेकिन इस फ़ैसले से मैं पहले भी कह चुकी हुई हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है। इसका काउंटर ज़रूर आएगा और इसका जो है वो सेटबैक जो है वो फेस करना पड़ेगा हमारी हुकूमत को, और आपको बहुत जल्द इसका जो है आपको नज़र आएगा, क्योंकि हुकूमत चलाना
रियासत के साथ चलना, इदारों का एक दूसरे के साथ ताउन करना एक तरफ है, लेकिन कुछ फैसले अगर आप क्या कहते हैं ऑन द बोर्ड लिए बगैर अपने आप को मुसल्लत करने के लिए कुछ फ़ैसले करेंगे तो उसके नुकसानात जो है वो हुकूमत वक्त को भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अनवर उल हक काकर साहब को अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनाया गया, उनको सेनेट चेयरमैन भी नहीं बनने दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आराम से बैठ जाएगी। बहुत कुछ होगा और जो होगा वो इस हुकूमत के लिए बड़ा सरप्राइज़ होगा, और उसके लिए आपने देखा है कि अनवर उल हक काकर साहब जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं और वो खुल के बोलना शुरू हो गए हैं। जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने अपनी टीम को खुलकर बोलने की इजाज़त दे दी है और वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। उनके दामाद ने आज नवाज शरीफ साहब के दामाद कैप्टन सफदर अवान ने एक इंटरव्यू दिया है जावेद चौधरी को, जिसमें वो कह रहे हैं कि कैसे शहबाज शरीफ साहब की मालूमात के बगैर ही जो है वो उनको जनरल बाजवा साहब को जो है आर्मी चीफ लगाया गया, और ये तमाम का तमाम काम जो है इसहाक डार साहब, अनुशा रहमान, नवाज शरीफ और जो उनके ससुर हैं जो जनरल बाजवा के, उन लोगों की ये तमाम अप्रूवल और मशावरत के बाद जो उन्होंने कहना था कि जनरल बाजवा को लगाया गया आर्मी चीफ। लेकिन उनका कहना था कि मैंने अपनी सास जो है मरहुमा कलसूम नवाज को कह दिया था कि मेरा ख्याल से बेहतर है अब आप लोग मैं अपना लगेज पैक कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, लेकिन उन्होंने कहा कि वही हुआ। फिर हमें अगस्त में अपना जो है वो बैग भी पैक करना पड़ गया, और फिर हमें जो है जो कुछ भी हुआ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ वो आप सबके सामने है। मैं यहाँ ऑब्वियसली मैं उसमें कैप्टन सफदर अवान को कसूरवार नहीं ठहराऊंगी कि उन्होंने डेफिनेटली अपने ससुर स्पेशली उनको ग्लोरीफाई ही करना है, मासूम दिखाना है उन्होंने। लेकिन एक सवाल है कि अगर जनरल बाजवा को नवाज शरीफ साहब ने उनके बाजवा साहब के ससुर इसहाक डार की अप्रूवल, अनुशा रहमान की अप्रूवल और अपनी तमाम मशावरत के बाद उनको जो है चौथे नंबर वाले को उन्होंने आर्मी चीफ बना दिया था, तो फिर एक जो हमारे एक क्या कहते हैं, किसी एक ने कहा था ना कि आईएसआई के एजेंट थे जो हमारे जनरल बाजवा थे, उसकी तो नफ़ी हो जाती है क्योंकि अगर आर्मी चीफ जो बनने जा रहे थे जनरल बाजवा, वो हमारे अमेरिका के क्या कहते हैं एजेंट थे या टाउट थे, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने वो एक टाउट को लगाने के लिए अप्रूवल और मशावरत करके उन्हीं का नाम लिया जो चौथे नंबर पे थे। और फिर उसके बाद उनका कहना था कि जनरल बाजवा क्योंकि उनके ससुर भी ज़ियाउल हक के दौर के मार्शल लॉ के थे, तो उनको ये था कि जनाब ज़रूर मुल्क के अंदर जो है मार्शल लॉ होना चाहिए या ब्ला 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 दिस एंड दैट। लेकिन उनका ये भी कहना था कि एक्सटेंशन की जब बात आई तो मैंने कह दिया लोगों को कि जनाब या तो जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेंगे या मार्शल लॉ लगाएंगे। तो कहते हैं उन्होंने एक्सटेंशन ले ली। कहते हैं फिर उसी दौरान ही उन्होंने एक्सटेंशन लेने के बाद जो है इमरान खान को ऑन बोर्ड ले लिया और उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को कहा कि अब तुम आर्मी चीफ बनोगे और फिर तुम भी आगे से 3 या 6 साल का टेन्योर गुजारोगे एंड ब्ला 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 सो ऑन। इन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगी। बहरहाल ये कैप्टन सफदर अवान ने एक इकबाल जुर्म किया है कि एक आर्मी चीफ जो चौथे नंबर पे थे उनको लगाने में होली सोली नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड थे, उनके जो इसहाक डार साहब हैं वो ऑन बोर्ड थे। मतलब कि कोई ऐसा नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब को जिनको हम कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े वो क्लोज समझे जाते हैं, इसका मतलब है कि जनरल बाजवा को लगाने में शहबाज शरीफ साहब का कोई हाथ नहीं था। इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब को जो परसेप्शन उनके बारे में बनाई गई है वो गलत बनाई गई है। नवाज शरीफ साहब तो खुद कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे हैं, उनके ससुर के साथ मिल के कॉम्प्रोमाइज़ करके। ये मैंने एक ट्वीट की थी कि ज़रा पता करें कि जनरल बाजवा के ससुर को किसने कहा था कि बेटी को मुबारकबाद दे दें, आपके दामाद जो हैं वो आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं। बहरहाल ये इतनी ख़ास बात नहीं है। ख़ास बात ये है कि दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने क्यों जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक जो है वो ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए हैं। अभी टेलीग्राफ को जो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है उसमें तो बहुत ही ब्लंटली उन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए हैं जनरल आसिम मुनीर के ऊपर, और उनका कहना है कि जनरल आसिम मुनीर जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने कर लिया है और अब आखिरी चीज़ यही रह गई है कि मुझे मार दिया जाए। तो जनरल आसिम मुनीर जो है वो सिर्फ मुझे मारना चाहते हैं। मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करती हूँ। इमरान खान साहब देखें, कुछ गलतियाँ इमरान खान साहब से भी हुई हैं।
उनको उनको जो कोई कान में जाके उनको कह देता है वो उस पर बिलीव कर लेते हैं और उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब इमरान खान साहब ने पहले भी इल्ज़ाम लगाया कि अगर मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर होंगे, वो एक ऐसा वक्त था जो कि इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर इल्ज़ाम लगा दिया उनके सर पे, जबकि उनकी तमाम चीज़ें जो है वो एक स्मूथ वे में जा रही थी। इमरान खान साहब के हक में बड़ी चीज़ें जा रही थी, उनकी पार्टी के लोगों को रिलीफ मिल रहा था, लोग जेलों से बाहर आ रहे थे, लोगों को ज़मानतें मिल रही थी। उनके खिलाफ हमारे जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके खिलाफ इमरान खान साहब ये महाज क्यों खोल के बैठे हुए हैं? कहा जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर अब किसी भी किस्म की कोई भी बात जो है वो पीटीआई के साथ करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा जितनी हमने स्पेस देनी थी हमने दे दी है, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार उनके ऊपर ज़ाती किस्म के हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका कहना है कि अगर इसके बावजूद अगर मैं इमरान खान की तरफ जो है सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ या इनको किसी भी किस्म का हम जो है ये रिलीफ देने का इम्प्रेशन भी जाता है तो उसका उनको खुद इंटरनली डैमेज होगा, जो कि इदारे के लिए अच्छा नहीं है, कि एक उनकी कमज़ोरी समझी जाएगी। लिहाजा उन्होंने अपने आप को इन चीज़ों से डिस्टेंस कर लिया और उन्होंने कहा है कि कोई भी जो भी कोई अब उनके तक पैगाम रसाई करता है वो कहते हैं कि आप जाने और आपका काम जाने, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, अदालतें क्या कर रही हैं, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आप अदालतों के थ्रू करें या जो है अपने मुकदमात को सियासी तौर पर फेस करें। तो लिहाजा जनरल आसिम मुनीर ने पीटीआई से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। और दूसरी तरफ जो इमरान खान के जो मुखालिफ नवाज शरीफ साहब हैं या उनकी हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, उसके मुतालिक भी कहा जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है। वो डिस्टेंस करने की भी वजह यही थी कि वो आप किसी भी किस्म का वो वाला तासुर जो पहले जब वो आर्मी चीफ बने थे तो उन्होंने अपने आप को टोटली कंट्रोल और कंपोज रखा हुआ था, वो किसी भी किस्म की जो है वो इंट्रैक्शन पे बिलीव नहीं कर रहे थे। तो दोबारा से उन्होंने वही अपने उसी जोन में चले गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं अब मिनिमम से मिनिमम जो है अपना इंट्रैक्शन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडरान से या कोई भी वाबस्ता और गैर वाबस्ता तरीके से रखूँगा। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हम धरना देंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे। और सिंध के अंदर जो उन्होंने किया, पहले सिंध हुकूमत ने उसकी परमिशन नहीं दी, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो फिर भी चले गए और उन्होंने जो है वो जलसा भी किया और सिंध पुलिस जो है वो बेबस नज़र आई। दूसरी तरफ खारियां के अंदर हम ख्वाजा सरा थे, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया। जो मैडम वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं उनके पुलिस वालों के ऊपर धावा बोला और पुलिस वालों को वो पकड़ के बाहर लेके आए और ये एक स्कैंडल इतना बड़ा बन गया, जहाँ गंदुम का स्कैंडल शहबाज शरीफ साहब के गले पड़ा हुआ है। जो कहा जा रहा है कि ये पता नहीं 67 और 68 अरब रुपए की जो गंदम है वो शहबाज शरीफ साहब से बिना पूछे जो है वो मंगवा ली गई थी। और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि जी मुझे तो पता ही नहीं था किसने कहा गंदम। अगर सोचें कि जो एक प्राइम मिनिस्टर हो, उनकी लाइलमी का ये हाल था कि उनको पता ही नहीं कि उनके अंडर इतने अरबों खरबों की जो गंदम है वो मंगवाई गई और फिर अब उस गंदम को कीड़े पड़ गए हैं, यानी कि वो गल सड़ गई है गंदम। क्योंकि अभी जो नई हमारे काश्तकार हैं वो सड़कों पर रुल रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनको अपनी पुलिस के थ्रू जो है ब्रूटैलिटी का जो है वो निशाना बना रही है, मार पड़वाई जा रही है किसानों को। और दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो तकरीर करते हुए कहती हैं कि जनाब एक व्लॉगर हैं अली रजी दादा, जिन्होंने कहा है कि पंजाब की बेटी आ गई है, वो पंजाब को अब जो है वो साफ शफाफ बना देंगी। मैं यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपसे एक बात कहना चाहूँगी। आपने उनका नाम लेके उनको प्रमोट तो कर ही दिया, काश आप इस व्लॉगर रज़ी अली दादा जो भी उनका नाम है, इनके गंद में जो समाया हुआ जहन के अंदर जो। दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो एक फंक्शन में खिताब करती हैं और ख़िताब करके कहती हैं एक व्लॉगर हैं रज़ी दादा, और उन्होंने कहा है कि पंजाब को बेटी मिल गई है और वो पंजाब की बेटी जो है वो पंजाब को बिल्कुल हर किस्म के जो है चीज़ों से साफ़ कर देगी। मैं यहाँ पर मैडम वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपसे एक बात करना चाहूँगी। आपने उस व्लॉगर को प्रमोट तो कर दिया, लेकिन काश आप उस व्लॉगर रज़ी दादा की जहन में पलपता हुआ गंद भी साफ़ कर सके, क्योंकि पंजाब को तो आप साफ़ कर ही रही हैं। जिस तरह से वो औरतों के बारे में गंदी गलीज घटिया बातें करता है, काश आप उस जो रज़ी दादा व्लॉगर है, शुक्रिया आपने उसको सहाफ़ी नहीं कह दिया।